मैदे के मरीज़ का भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसको रोज़ा तोड़ना पड़ जाए? ऐसा आम तौर पे होता नहीं है, हुँ, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उसकी कम से कम जान का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ओके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जलन हो रही है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में ना वो मेरा तो ख़्याल है कि वो सिर्फ़ वो वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो तेज़ाबियत या जलन कभी होती है थोड़ी सी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। सही। अगर वो स्ट्रेस को कवर कर ले हुँ, तो ठीक हो जाता है। फिर मरीज़ की अपनी विल पावर पे भी होता है सही। कि कि अगर भाई, मैदे के मरीज़ को हो भी रही है एसिडिटी तो वो उसको थोड़ा कंट्रोल कर ले, थोड़ा हाँ, उसके ऊपर थोड़ा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा फिर बर्दाश्त कर रोज़ा ले। खोल ले। हाँ जी, उसको रोज़ा तोड़ना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हुँ, ये है कि अगर उसकी बर्दाश्त से बाहर है तो हमारा मज़हब इतना सख्त नहीं है। कि चलें आप उसको अपनी दवाई वग़ैरह ले सकते हैं, जो हाँ भी जी। है। चाय, कॉफ़ी कंज़्यूम करना सहरी में कैसा है? शहरी में मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर मैदे का मरीज़ है तो उसको तो चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको भी नहीं लेनी चाहिए। ओके। हाँ, बाकी आप जो मर्ज़ी को ले सकते हैं, अगर कोई किसी को ऐसा मर्ज़ नहीं है, तो वो चाय, कॉफ़ी कंज़्यूम कर बिल्कुल ले सकता है? सकता है कोई तो ऐसा मर्ज़। डिहाइड्रेशन वग़ैरह का खदशा तो नहीं होता नहीं, नहीं, इसमें? नहीं, वो बस ऐसी एक मिथ है, कई लोग समझते हैं कि चाय जो है वो प्यास लगाती है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कोई सही, इतना मसला नहीं है। वैसे भी हम कहते हैं कि आपने जब सहरी लेनी है, तो सहरी के वक़्त आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। तो चाय, कॉफ़ी थोड़ी-सी मिकदार में हाँ, हर लेकिन इंसान ले स्ट्रॉन्ग सकता चाय, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी रिकमेंडेड नहीं है। है। ओके, ओके। उतनी लें जितनी कि हाँ आपका जी, मैदा भी उसको थोड़ा-सा ना हाँ उसको जी, टॉलरेट कर हाँ सके। जी, जोड़ों के मरीज़ होते हैं, हाँ जी। तो वो भी रोज़ा रखें या वो उनकी भी दवाइयों को एडजस्ट होती हैं? जी, जी, बिल्कुल एडजस्ट होती हैं। बड़ा ये इसका फ़र्क पड़ता है कि आपकी दवाई जो है वो सुबह, दोपहर, शाम है या सुबह-शाम है। सही, उसमें ये होता है कि हमने ना फिर उसका डाइट का पैटर्न सारा सेट करना होता है। ओके। डाइट का पैटर्न इस तरह सेट करना होता है कि मरीज़ को हम कहते हैं कि देखो, तुमने अगर रोज़ा रखना है, तो तुम्हें अपने मुँह पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हुँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो बादी ग़िज़ाएँ हैं, जो कि तुम्हारे अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देंगी, हुँ, वो तुमने नहीं खानी। सही, जैसे चावल है, जैसे ये जो है आलू है, जैसे ये आप समझ लें मैदा है। हुँ, तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं हुँ, या तेज़ मिर्चें जो हैं, हाँ, ये बढ़ा देती हैं दर्दों को। सही, तो ऐसे सूरत हाल में हम उनको कहते हैं कि ये आपने नहीं लेनी। हुँ, उसकी बजाय आप वो ग़िज़ा में चीज़ें रखें, जैसे अदरक है, दालचीनी है, वो जो हल्दी है। हुँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो कि बादी को ख़त्म करती हैं, वो सही। आप अपनी जो खुराक बॉडी की में भी लें। टकोर एक तरह से कर हाँ रही जी, होती हैं। तो वो ऐसी चीज़ें लें। हुँ, और ठंडा पानी भी हम उसको फिर मना करते हैं। सही, ठंडा जो आपको पता ही, जो लोग पीते हैं तो फिर बर्फ़ डाल के, कोई शरबत पी रहा है तो हाँ, बर्फ़ डाल के पी रहा हुँ, है, जूस डाल पी रहा है तो वो भी बर्फ़ डाल हुँ, के पी रहा है। हुँ, तो ऐसी चीज़ें हम मना करते हैं, ठंडा दूध भी मना करते हैं, क्योंकि ओके, ठंडी चीज़ें दर्दों को बढ़ा देती हैं। सही। फिर ये है कि हम इसमें रेड मीट भी मना करते हैं मरीज़ को। अच्छा, क्यों? वो भी रेड जोड़ों के मीट लिए? जो है वो यूरिक एसिड एकदम बढ़ा देता है। सही, इसके अलावा वो देखा गया है कि रेड मीट जो है, हुँ, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी या होती है जोड़ों की, उसमें भी वो बढ़ा देता है। हुँ, लेकिन ये है कि मैंने जो अपने मरीज़ों में देखा है, अगर कोई बाकायदगी से वाक़ई इन सारी हदायत पे अमल करे, तो रमज़ान के आखिर में उसके जोड़ों की दर्द की शिद्दत काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, अगर अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करे, हाँ जी। अपनी खाने-पीने में थोड़ा एहतियात कर ले, तो उसका 30 दिन तक अगर वो करता रहे, तो उसकी बीमारी वैसे हाँ, ही वो जो उसका होता कंट्रोल है हो ना, ये जाती जो है। रोज़े के दौरान में भूखा रहना है, वो उसकी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत बेहतर कर सही। देता है। तो यानी कि रोज़ा देखिए सिर्फ़ जोड़ों के कोई दर्द के लिए एक फ़ायदेमंद है। इबादत नहीं है, बहुत से बीमारियों के हाँ लिए जी, कितना ये फ़ायदेमंद शफ़ा साबित हो भी रहा है, है। शिफ़ा है। रोज़े के दौरान पहले शायद ये अलाउड नहीं था, अब कुछ लोग कहना शुरू हुए हैं कि इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं रोज़े के दौरान। अब ये मुख्तलिफ़ आलम जो है ना, इस मामले में ये जो इख्तलाफ भी है, लेकिन कई आलम इसको इजाज़त भी देते हैं हुँ, कि अगर आपको वाक़ई ज़रूरत है किसी वक़्त दवाई की, और आप सिर्फ़ दवाई लेते हैं एक घूँट पानी के साथ, सही। तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। उनको अच्छा, कहते हैं जी, रोज़े का चूँकि ताल्लुक़ अल्लाह और बंदे के साथ है, तो उस बंदे की नीयत जो है ना, अल्लाह ताला ने वो देखनी है सही, कि आया वो उस दवाई के साथ कोई ताकत लेना चाह रहा है या सिर्फ़ अपनी वो बीमारी की शिद्दत को कम करना चाह रहा है। सही। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर वो गोली भी एक घूँट पानी के साथ ले लेता है, ये नहीं कि वो पूरा ग्लास पानी का पी ले, हुँ, तो वो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये कुछ आलम कहते हैं। मैं आलम नहीं हूँ हुँ, मज़हबी, तो मैं इसलिए इस मामले में सिर्फ़ ये डिबेट कह नहीं रहा कर हूँ कुछ है। सकते। हुँ, अगर कोई शख़्स ऐसा है जिसने अगर ऐसा काम करना है, तो वो जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, अपने आलम से पूछ ले कि मैं ऐसे मौके पे ये ले सकता हुँ, हूँ कि नहीं ले सकता।
दूसरे कुछ आलम हैं जो कि ये कहते हैं कि आप मुंह से कुछ नहीं ले सकते, आप टीका लगवा सकते हैं, लेकिन वो टीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको ताकत दे। ओके। जैसे जोड़ों के दर्द का टीका होता है, डिक्लोफेनेक सोडियम के नाम से आता है। वो तो एकदम से स्टीरॉयड टाइप होते हैं उसके नहीं, अंदर। स्टीरॉयड टाइप नहीं होता, लेकिन दर्द को कम कर देता है। सही। तो वो ताकत नहीं देता, लेकिन ओके। ये है कि जिस्म में आपके कहीं भी दर्द हो रही हो तो वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेता तो है। ये यानी कि इस्लाम में डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, जी, तो जी। उसके हिसाब से जिस पे यकीन रखता है जो जिस पे यकीन, जो जिस भी फ़िरके से है, अगर कोई शिया है तो अपने शिया आलम से पूछ ले, कुछ सुन्नी है तो अपने सुन्नी आलम से पूछ ले। बल्कि मेरे पास तो मेरी क्लिनिक में आते रहे ऐसे आलम जो आके टीका लगवा के रोज़े की हालत में चले जाते थे हाँ, और कहते थे ठीक है, मुंह मेडिकल से कुछ नहीं खाया। मेडिकल कंडीशन है, तो हाँ जी। शायद अलमिया की तरफ से भी इसमें कोई ना कोई अल्लाह ने आपकी obviously- नीयत देखनी है। वो कहते हैं ना, इन्नमा मालो बिन्नियात। एग्जैक्टली, अमाल का दारोमदार नियतों पर हाँ है। जी। और आई होप कि बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके ये चीज़। लोग रमज़ान में पतले होने के बजाय मोटे हो जाते हैं। हाँ जी। ये क्यों होता है? अच्छा, ये वजह वही है कि आपने ओवर ईटिंग कर ली। जितना आम दिनों में नहीं खाते, रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं। बल्कि कभी आप पूछिएगा कि हर घर का बजट जो है ना खाने का, रमज़ान में बढ़ जाता है। और मोटापे के मरीज़ को, मुझे एक मोटा मरीज़ आया, कहने लगा जी कि डॉक्टर साहब मेरा डाइट चार्ट बना दें। अच्छा। तो मैंने कहा जी, अगर तुम मेरे कहने पे अमल करोगे ना, तुम के उसको बिल्कुल ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था। कहने लगा जी मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम 8 पैरा रोज़ा रखा करो, तुम सहरी करो ही ना। अच्छा, उसने ना, ओके। बड़ा हिम्मत वाला बंदा था, उसने कोई 10 रोज़े जो थे ना 8 पैरे रख लिए, सही। लेकिन उसके साथ उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। पतला हो उसका गया? वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। क्या बात है! हाँ, तो वो उसका देखे ना, उसका तो एक लिहाज से वो जो फास्टिंग थी काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई यानी ना। कि 8 पैरा रोज़ा मीन्स आप सहरी नहीं करते? सहरी नहीं करनी, सिर्फ उसने अफ्तारी करनी होती थी। एक मील खाना है दिन हाँ में। जी। अच्छा। तो वो मैंने कहा तुम्हारा वज़न पहले ही ज़्यादा है, वरना तुम ज़्यादा खा जाओगे। तो उसने अच्छा, उसने इस पे अमल बदल किया। बदल के ना कोई 10 रोज़े ऐसे थे, 8 पैरे रखे, क्या लेकिन वो बात है! 1-2 रोज़ों में उसको तंगी हुई, लेकिन बाद में वो सेट रहा। मैंने कहा अगर तुम्हें तंगी हो या तुम्हें लगे कि भाई तुमसे नहीं रहा जाता तो तुम सहरी कर लेना, लेकिन अदरवाइज़ उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। वेट के हवाले से हाँ ना जी, करें। लेकिन लेकिन हर बंदे को आप ये प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे नहीं, कि आप नहीं, 8 पैरा नहीं, रोज़ा वो रखें। डिपेंड करता है ना मरीज़ का अपना मिजाज कैसा है। फिर ये जो मोटापे के मरीज़ होते हैं ना, मैं इनको कहता हूँ कि देखो भाई आपने क्या करना है, वही चीज़ें जो है ना, जैसे चे से हम कुछ चीज़ें मना करते हैं, चीनी, चपाती, चावल और चिकनाई, ये चारों चीज़ें मैंने उसको मना की थी, डाइट चार्ट बना के दिया था। उसके साथ वो जब करते हैं और वो फिर उसके साथ उनको वाकई फ़र्क पड़ता है। अच्छा। लेकिन बात वही है कि आप जो चीज़ें कम मिकदार में नहीं आपने लेनी है, ये नहीं है कि वही चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा मिकदार में लेनी शुरू कर दें। वो जो इस्लाम का असूल है ना मैदे का, पूरा नहीं भरना। तो फिर अगर मोटापे के मरीज़ को रोज़े रखेगा तो उसको वाकई फ़ायदा होगा। उसको फ़ायदा होगा सहरी उसके भी लिए। ले, अफ्तारी भी ले, लेकिन वो मियाना रवि